हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केस्टोंग पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक हम हाईवे इंजीनियरिंग का जो पेपर में 2 क्वेश्चन रह गए थे 4 वाले के, तो हम उसे इस वाले में देखेंगे। जैसे कि सड़कों के निर्माण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की सूची बनाएं। इसके ऊपर ये सारा टॉपिक है आज का जो ये वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं। तो सड़क के निर्माण में निम्न प्रकार से उपकरण यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा मिट्टी की खुदाई करने, ढुलाई करने तथा कुटाई करने के लिए निम्नलिखित उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका ट्रैक्टर, शावल, डोजर, डंपर, डेकलाइन एंड रोलर, ब्रेक होम, स्क्रैपर एंड क्लैमसेल, ग्रेडर एंड रिपर या रूटर जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपके 11 पॉइंट हैं जो ए भाग में है। बी भाग में ऐसे ही हम देखते हैं तो बी भाग में आता है आपका बिटुमिन मिश्रण के उपकरण। तो इसमें फर्स्ट है आपका बिटुमिन बॉयलर, सेकंड है बिटुमिन मिश्रक, थर्ड है आपका बिटुमिन स्प्रेयर, 4 है गिट्टी हीटर पेन या 5 नंबर होता है पेपर। ऐसे सी पॉइंट है आपका कंक्रीट मिश्रण के लिए 3 उपकरण होते हैं, कंक्रीट मिश्रण, कंक्रीट वाइब्रेटर एंड कंक्रीट पेपर। ये इसके सारे पॉइंट होते हैं। तो हम इसको बारी बारी से ये 1 बाई 1 आपको बताते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर होता क्या है? ट्रैक्टर एक वाहक उपकरण का कार्य करता है। यह अन्य उपकरणों व मशीनों को खींचने का कार्य करता है। ये डीजल द्वारा चलाए जाते हैं और 20 HP से 200 HP तक हो सकते हैं। ट्रैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक चैन पट्टी ट्रैक्टर होता है, एक पहिए वाला ट्रैक्टर होता है। तो फर्स्ट है आपका चैन पट्टी ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में पहियों के स्थान पर सिराहीन चैन लगी होती है, जिसके घूमने पर ट्रैक्टर चलता है। यह भार को बड़े क्षेत्र पर स्थानांतरित करता है, जिससे इसका उपयोग नरम व ऊबड़ खाबड़ जमीन पर किया जाता है। ये ट्रैक्टर दलदली व कीचड़ युक्त भूमि के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आपको आपने देखा ही होगा, आमतौर पर आसपास आपको देखने मिल ही जाते हैं। तो मैं सेकंड पॉइंट पे बात करता हूँ। ऐसे ही आपका सेकंड आता है पहिए वाला ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में रबड़ वाले 4 पहिए लगे होते हैं, जिनमें आगे के 2 पहिए छोटे व पीछे के बड़े होते हैं। समतल क्षेत्रों में इनकी गति व दक्षता अधिक होती है। सामान्यतः सड़क निर्माण कार्यों में इन्हीं ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपने देखे ही होंगे, नॉर्मल रूप से प्रयोग किए जाते हैं ये ट्रैक्टर। आपको जैसे दिखाऊं, इस प्रकार का आपका पहिए वाला ट्रैक्टर होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है शावल। शावल क्या होता है? यह एक शक्तिचालक मशीन होती है जो मिट्टी को काटने, उठाने तथा मिट्टी को ट्रक अथवा डंपर में भरने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसे पावर शावल भी कहते हैं। यह अपने चारों तरफ घूम सकता है। प्राय शाफ्ट में चैन लगी होती है जिससे यह चलता है। मिट्टी को काटने के लिए इसमें एक रिपर लगा होता है, जिससे अनेक दांत बने होते हैं जो खुदाई का कार्य आसान बनाते हैं। डिपर को रस्सियों द्वारा ऊपर उठाया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये ऊपर वाली जो रस्सियाँ लगी हुई हैं, आगे ऐसे इसकी बाल्टी टाइप की खोंचे टाइप रहते हैं। तो आप इसका देख सकते हैं, आपने ये देखा भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डोजर। डोजर क्या होते हैं? यह ऊंची नीची भूमि को काट कर समतल करने, साफ सफाई करने तथा मिट्टी समेटने का काम आते हैं। इसे बुलडोजर भी कहते हैं। बुलडोजर लगभग 100 मीटर की दूरी तक मिट्टी को ले जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। डोजर का माप इसके प्लेट को लंबाई ऊंचाई में दर्शाया जाता है। डोजर के प्लेट को केबल अथवा पिस्टन द्वारा संचालित किया जाता है। डोजर 3 प्रकार के होते हैं, बुलडोजर होता है, पेड डोजर होता है, एंगल डोजर होता है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा होता है कुछ डायग्राम इसका। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डंपर। यह एक ऊपर से खुला हुआ ट्रक होता है जिसका पीछे का भाग जैक व्यवस्था द्वारा उठाया जाता है, जिसमें इसे आसानी से खाली किया जा सकता है। डंपर अधिक क्षमता के होते हैं। ये रबर टायरों पर चलते हैं। मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए डंपर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे देख लीजिएगा, ये ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डैग लाइन। डैग लाइन भी पावर सावर की भांति गिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह उपकरण भी मिट्टी को ट्रकों में भरने व ऊंचे बांधों इत्यादि पर मिट्टी डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें रिपर के स्थान पर एक बकेट को तारों से बांध दिया जाता है जो खींचने पर मिट्टी को काटता है। खुदाई के लिए इसका प्रयोग जल के अंदर भी किया जा सकता है। इसकी क्षमता इसकी बकेट को क्षमता के आधार पर आंकी जाती है। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये ऐसा बनेगा जिसमें बकेट यहाँ लगी रहती है। ये इसके पॉइंट हैं जो आप याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रोलर। रोलर क्या होते हैं? सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी व गिट्टी की कुटाई के लिए रोलर प्रयोग किए जाते हैं। रोलर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका हस्तचालित रोलर, दूसरा है रबड़ के टायरों वाला रोलर, थर्ड है आपका सपाट पहियों वाला रोलर, फोर है आपका सिप फुट रोलर। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है, दूसरे का जो सी क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन यहाँ से है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें पूछा गया था रोलर कितने प्रकार के होते हैं और रोलर के बारे में जानकारी दें। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट बाई फर्स्ट। फर्स्ट है आपका हस्तचालित रोलर, हैंड रोलर जिसे बोलते हैं। यह रोलर पत्थर, धातु अथवा कंक्रीट का बना होता है, जो 1 मीटर व्यास व 1.5 मीटर लंबा होता है। यह 2 श्रमिकों अथवा बैलों द्वारा खींचा जाता है। इसका भार लगभग 2 टन होता है। इस रोलर का प्रयोग खेलने के मैदान, पार्क व ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क को बनाने में किया जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये इस प्रकार का दिखता है, आपने देखा ही होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रबड़ के टायरों वाला रोलर। इस रोलर में धुरी पर 2 या 2 से अधिक रबड़ के टायर लगे होते हैं। रोलर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना होता है जिस पर भार रखकर इसको अधिक प्रभावी बनाया जाता है। यह रोलर 6 टन से 10 टन तक होता है। यह रोलर कर्णधार मृदा की कुटाई, हल्के कार व ढालों पर रोलिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये भी आपने देखा ही होगा। आपका नेक्स्ट आता है सपाट पहियों वाला रोलर। इस रोलर का प्रयोग मिट्टी व तथा गिट्टी की कुटाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस रोलर में सपाट पहिए वाले इस्पात अथवा पत्थर के 3 पहिए लगे होते हैं। इनका प्रयोग पूर्ण मिश्रित कारपेंट को बिछाकर कुटाई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका भार 10 से 20 टन तक होता है। डीजल द्वारा चालित रोलर प्रति घंटा चलाने के लिए 9 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसे 1 घंटे चलाने के लिए 9 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती है, तो आप देख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सिप फुट रोलर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यह रोलर ढलवा लोहे का खोखला बेलन होता है जिसके ऊपरी सतह पर भेड़ के पैरों की आकृति वाले उभार बने होते हैं। इनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। बेलन की लंबाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तथा व्यास 1 मीटर से 1.5 मीटर होता है। इस रोलर का भार बढ़ाने के लिए खोखले बेलन के अंदर रेत या कोई भारी पदार्थ भर दिया जाता है। इस रोलर से मिट्टी की कुटाई अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं सिप फुट रोलर। इस पर सिप के जो पैर होते हैं उसके आकार के ये थोड़े ऊपर उभार में दिए जाते हैं बिंदु, तो आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बैकहोम। यह उपकरण भी मृदा खुदाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें शावल व डेगलाइन दोनों के गुण होते हैं। इसे खुदाई करने के लिए खाइयों में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी काटने के लिए बकेट में दांते व पार्श्व कटर लगे होते हैं। इस मशीन द्वारा मिट्टी की खुदाई, उठाई, ढेरीकरण आदि सभी क्रियाएं भी की जा सकती हैं। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ये चारों ओर रोटेट होता है, आपको भी पता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्क्रैपर। यह मिट्टी को खोदने, उठाने एवं समतल करने का कार्य करता है। इसमें 2 अथवा 4 रबड़ टायर के पहिए लगे होते हैं। चलाने के लिए इसे ट्रैक्टर के पीछे बांध दिया जाता है। इसके निचले भाग में ब्लेड लगा दिए जाते हैं जिससे द्वारा मिट्टी कटती है। तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए, ये आपने देखा ही होगा, ऐसे ही दिखेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लोडर। लोडर क्या होते हैं? यह कटी हुई मिट्टी, पत्थर, बजरी तथा बालू को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें शावल व ट्रैक्टर दोनों मशीनों के गुण होते हैं। ट्रैक्टर के आगे बकेट लगाकर यह मशीन बनाई जाती है। तो आपने देख लीजिए, ये ऐसी दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्लैम सेल। इसमें क्रेन की दुम से एक बकेट लटका कर बनाया जाता है। यह 2 भागों में बटा होता है। इसे क्रेन की रस्सी द्वारा बंद अथवा खोला जा सकता है। यह नरम पदार्थों जैसे बालू, बजरी तथा कोयला इत्यादि को उठाने पलटने का काम करता है। आप देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, ऐसे दिखेगा ये। यहाँ पे आपके बूम वगैरह, पॉकेट वगैरह, दांत वगैरह होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपका आता है ग्रेडर। ग्रेडर का प्रयोग ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग निर्माण पदार्थ को सड़क पर बिछाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा ही होगा, इसमें आगे की साइड ये ब्लेड लगा रहता है और पीछे दांते टाइप लगे होते हैं। तो मैं आगे के पॉइंट की बात करूँ, इस कटाई मशीन की तली की तरफ 2 सेंटीमीटर 4 मीटर लंबा ब्लेड लगा होता है जिसको आवश्यकता अनुसार ऊंचाई एवं कोण पर सेट किया जा सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। मोटर ग्रेडर होता है और एक एलिवेटेड ग्रेटर यानी उत्थक ग्रेडर जिसे बोलते हैं।
मोटर ग्रेडर स्वचालित होते हैं और उत्तक ग्रेडर ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाते हैं। यह 1 मीटर से 1.5 मीटर की गहराई तक मिट्टी भराई का कार्य करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिपर। यह 2 पहियों पर चलाया जाता है। कठोर मिट्टी वाली तथा पथरीली भूमि को ढीला करने, उखाड़ने तथा काटने के लिए काम में आ जाता है। इसे ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। मिट्टी काटने के लिए इसमें पीछे के हिस्से में 2 या 2 से अधिक टैंड लगे रहते हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा, 2 से अधिक दांत हैं। सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा देखा नहीं है इसलिए आपको इसका डायग्राम दिखाऊँ मैं। ये इस प्रकार से होता है। इसके पीछे ये रिपर लगे होते हैं, ये दांते टाइप 3। इसका ही प्रयोग करके ज़मीन को ढीला किया जाता है, यानी नरम बनाया जाता है पहले। उसके बाद आगे से समेट कर उसको दूसरे जहाँ तक हमें समतल करनी है वहाँ तक हम ज़मीन को समतल कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, आपका आता है बिटुमिन बॉयलर। सड़क निर्माण कार्यों में बिटुमिन को पिघली अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बिटुमिन को गर्म करना पड़ता है, जिसके लिए बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। यह बॉयलर 1000 लीटर से 10,000 लीटर की धारिता के होते हैं। गर्म करने के लिए कोयला अथवा गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपका आता है बिटुमिन स्प्रेयर। बिटुमिन को सड़क पर छिड़कने के लिए बिटुमिन स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है। इसे आसानी के लिए बॉयलर के साथ ही फिट कर दिया जाता है। स्प्रेयर में एक नोजल लगी रहती है। ये बिटुमिन स्प्रेयर 1000 लीटर से 10,000 लीटर धारिता के होते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम ये आपका डायग्राम है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। इसमें यहीं पे लगा दिया जाता है स्प्रेयर, ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ से स्प्रे किया जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे रोड पेपर, इसका प्रयोग सड़क निर्माण कार्य में पूर्व मिश्रित गिट्टी को समान मोटाई में बिछाने एवं कुटाई करने में प्रयोग किया जाता है। यह सड़क सतह को अंतिम रूप अर्थात फिनिशिंग रूप प्रदान करता है। यह चैन पट्टी ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। सड़क पेपर 1.5 से 10 मीटर प्रति मिनट की 10 गति से चलता है। इसके लिए कांवेंट की चौड़ाई 2 से 5 मीटर ली जाती है। इसकी क्षमता 45 से 75 टन प्रति घंटा तक ली जाती है। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब मैं आगे दिखाऊं तो आपको थोड़ा क्लियर। तो इस प्रकार से आपका दिखेगा। ये समान मोटाई में एक तरह से बिछाते हुए सड़क को जाता है। ये आपका रोड पेपर होता है, तो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्रीट मिक्सर। एक कंक्रीट मिक्सर पर सीमेंट मिलावा तथा पानी को मिलाने का कार्य करता है तथा यांत्रिक रूप से कंक्रीट का उत्पादन करता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के कंक्रीट मिक्सर उपलब्ध हैं जो कंक्रीट के उत्पादन को तेज और किफ़ायती बनाता है। कंक्रीट मिक्सर के 2 मुख्य प्रकार हैं, बैच मिक्सर एंड निरंतर मिक्सर। फर्स्ट है आपका बैच मिक्सर। ये क्या होता है? कंक्रीट मिश्रण के लिए बैच मिक्सर में व्यापक रूप से मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस मिक्सर द्वारा बनाया गया कंक्रीट समय समय पर बैच द्वारा एकत्र किया जाता है, इसलिए इसे बैच मिक्सर भी कहा जाता है। इसमें सभी सामग्रियां सीमेंट, बालू, गिट्टी व पानी को पैन या ड्रम में डालने के बाद कुछ समय तक मिलाया जाता है और अंत में इसे ड्रम से निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कंक्रीट की आवश्यक मात्रा प्राप्त न हो जाए। बेंच मिक्सर 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रकार का मिक्सर एंड पैन प्रकार का मिक्सर। ड्रम प्रकार का मिक्सर क्या होता है? इसमें एक दोहरे शंक्वाकार आकार के ड्रम से कंक्रीट के सभी अवयवों को मिलाया जाता है। इस प्रकार के मिक्सचर को 3 प्रकार से पुनः विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपका झुका हुआ ड्रम मिक्सचर, बी है आपका बिना झुका हुआ ड्रम, सी है आपका उल्टा ड्रम मिक्सचर। इसमें फर्स्ट है आपका झुका हुआ ड्रम कैसे कहते हैं? इस मिक्सचर में ड्रम के कंक्रीट मिश्रण तैयार करने के बाद ड्रम को झुकाकर इसमें से तैयार कंक्रीट बाहर निकाल ली जाती है। इसमें कंक्रीट का मिश्रण तेज़ी से होता है और बाहर निकलता है। इसे बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोग में किया जाता है। इसमें मिश्रण दक्षता निम्न कारणों पर उपलब्ध करती है। फर्स्ट है आपका ड्रम की आकृति, बी है आपका ड्रम का कोण, सी है आपका ब्लेड का आकार, डी है आपका ब्लेड का कोण। इस मिक्सचर का एकमात्र नुकसान यह है कि इसमें कंक्रीट ड्रम के निचले हिस्से से चिपका रहता है। इसे सही करने के लिए पहले बेंच से पहले मिक्सचर में कुछ मात्रा में सीमेंट, मोर्टार, मसाला मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका ऐसे दिखता है, आपने देखा ही होगा, आपके घर वगैरह बने होंगे तब।
तो हम आगे की बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है आपका बिना झुका हुआ ड्रम मिक्सचर। इस मिक्सचर में ड्रम झुका हुआ नहीं होता है, इसमें ड्रम अपनी क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घूमता है। इससे कंक्रीट मिश्रण को बाहर निकालने के लिए एक पात्र को ढलान या झुकाव की स्थिति में लगाया जाता है। इसमें ड्रम को दोनों सिरों से खोला जाता है, जिसमें एक सिरे से सामग्री डाली जाती है अथवा दूसरे सिरे से कंक्रीट बाहर निकाली जाती है। यह मिक्सचर तेजी से कंक्रीट मिश्रण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे प्राय छोटी परियोजनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ट्रॉली टाइप लगी हुई है, यहाँ से आपको डालते हैं और इधर साइड से हम उसका जो मिलावा का जो पूरा हमारा भाग है उसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है उल्टा ड्रम मिक्सचर। यह मिक्सचर नॉन टिल्टिंग मिक्सचर की भांति ही होता है, परंतु इसमें ड्रम का रोटेशन अलग अलग क्रियाओं के लिए उल्टा होता है। इस मिक्सचर में ड्रम में दो सिरे खुले होते हैं, जिनमें सामग्री डालने वाले ड्रम का घुमाव जिस तरफ होता है ठीक उसके उल्टा कंक्रीट बाहर निकालने वाले ड्रम का घुमाव होता है। इसमें मिश्रण व निर्वहन के लिए ब्लेड की दो अलग अलग व्यवस्था की जाती हैं। ये सूखे कंक्रीट के लिए उपयुक्त होता है। तो आप देख लीजिए, इसका ये वाला डायग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पैन प्रकार का कंक्रीट मिक्सचर। इसमें मिश्रण में एक गोलाकार पैन होता है, जिसमें कंक्रीट मिश्रण किया जाता है। कंक्रीट का मिश्रण पैन के अंदर लगे ब्लेड द्वारा किया जाता है। पैन मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। एक पैन मिक्सचर में पैन स्थिर होता है और केवल अंदर लगा ब्लेड ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूमता है, तथा दूसरे प्रकार के पैन मिक्सचर में पैन घूमता है तथा ब्लेड स्थिर होते हैं। दोनों प्रकार के मिक्सचर अच्छे होते हैं। तैयार करने कंक्रीट पैन के केंद्रीय छिद्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर इसके में ब्लेड लगे रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सतत कंक्रीट मिक्सचर। जैसा कि मिक्सचर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मिश्रण का लोडिंग मिश्रण और निर्वहन लगाकर चलता रहता है। इसमें सामग्री का लदान पैच फीडर द्वारा लगातार किया जाता है। सतत या निरंतर मिक्सचर का उपयोग बड़ी परियोजनाओं जैसे बांध, पुल, ऊंची इमारतों के निर्माण आदि में किया जाता है। आपने ये रोड के साइड में लगे हुए देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये ऐसे दिखता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंक्रीट वाइब्रेटर क्या होते हैं। यह एक यांत्रिकी उपकरण है जो कंक्रीट के संहनन के लिए उपयोग किया जाता है। यह ठोस ठहराने वाली एक मशीन है जिसका प्रयोग निर्माण आधारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये वाइब्रेटर मशीन कई अलग अलग माप व आकार के होते हैं। कुछ वाइब्रेटर बैटरी द्वारा, कुछ डीजल या पेट्रोल द्वारा, कुछ इलेक्ट्रिक से चलते हैं। अच्छे वाइब्रेटर के उपयोग से कंक्रीट संरचनाओं की सामर्थ्य को और भी बढ़ाया जा सकता है। कंक्रीट वाइब्रेटर मशीन में मुख्य चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आंतरिक या सुई वाइब्रेटर, सेकंड है आपका बाहरी वाइब्रेटर, थर्ड है आपका सतह वाइब्रेटर, फोर है आपका वाइब्रेटिंग टेबल। फर्स्ट है आपका आंतरिक या सुई वाइब्रेटर। इससे ये क्या होता है, यह एक लंबे लचीले ट्यूब से मिलकर बने होते हैं, जिसमें अंत के सिरे पर एक नुकीला सिरा लगा होता है, जिसकी वजह से इसे सुई वाइब्रेटर कहते हैं। यह एक बिजली व डीजल या पेट्रोल से चलने वाले मोटर से जुड़ा होता है। तन्य ट्यूब में एक लचीला शाफ्ट होता है, मोटर द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। इस वाइब्रेटर की आवृत्ति लगभग 700 चक्र प्रति मिनट होते हैं। इसमें इस ट्यूब को गंभीर सिरा कंक्रीट में डाला जाता है। यह वाइब्रेटर प्रभावी होते हैं क्योंकि इनका सिरा कंक्रीट के सीधे संपर्क में होता है या रहता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आपको वाइब्रेटर ये इस प्रकार का दिखता है। इसमें आगे की साइड ये पेपला लगा रहता है, बाल टाइप, जिसे हाथ से ऊपर नीचे उठाकर कंक्रीट वाले एरिया में हम अंदर की साइड दबाते हैं, जिससे वो पूरी जगह को समतल कर लेता है। ठीक है, हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है अब, वो है आपका फॉर्म वाइब्रेटर। इन्हें बाहरी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। ये फॉर्म वर्क पर क्षैतिज और लंबवत रूप से जुड़े हुए होते हैं और दोनों दिशाओं में लगभग 90 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगे होते हैं। इनमें खर्च अधिक आता है अतः इनका उपयोग तब किया जाता है जब आंतरिक वाइब्रेटर का प्रयोग करना संभव ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आता है सतत वाइब्रेटर। इन्हें पेचदार या
पेन वाइब्रेटर भी कहा जाता है। ये कंक्रीट के संघनन में प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें कंक्रीट के ऊपरी सतह पर रखकर चलाया जाता है, परंतु यह तभी प्रभावशाली होते हैं जब कंक्रीट की गहराई 20 सेंटीमीटर तक हो। यदि कंक्रीट की गहराई अधिक है तो इस वाइब्रेटर का उपयोग सुई वाइब्रेटर के साथ में किया जाता है। इनका प्रयोग लंबे क्षैतिज सतहों जैसे फुटपाथों और स्लैब के लिए किया जाता है। तो ये आपका सतह वाइब्रेटर सरफेस वाइब्रेटर है, जो ऐसा दिखता है, हाथ द्वारा चलाया जाता है। इसमें यहाँ पे मोटर लगी हुई होती है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वाइब्रेटिंग टेबल। ये स्टील से निर्मित प्लेटफॉर्म होता है जो स्टील स्प्रिंग पर लगाए जाते हैं और इनका संचालन इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा किया जाता है। कंक्रीट को प्लेटफॉर्म पर सांचे पर रख दिया जाता है और टेबल पर जकड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में कंक्रीट के कुछ भाग के संघनन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे मोटर लगी हुई है, तो इसके द्वारा इसको चलाया जाता है। तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बैचिंग प्लांट। बैचिंग प्लांट एक ऐसी मशीन है जहां कंक्रीट के कुछ हिस्सों को वांछित शक्ति और उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट के अधिवहन के लिए मिलाया जाता है। कंक्रीट के बैचिंग को वेट बैचिंग या वॉल्यूम बैचिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह आपका बैचिंग प्लांट है। ये आपने देखा होगा रोड के साइड में लगाए जाते हैं। ये जहाँ पे वर्क करना हो उसके आसपास लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बैचिंग प्लांट का परिचय। बैचिंग प्लांट एक मशीन जो सीमेंट, गिट्टी, रेत, पानी और प्रवेश रसायनों जैसे अपने अवयवों से कंक्रीट का निर्माण करते हैं। कभी कभी अंतिम उत्पाद की विशेषता को संशोधित करने के लिए GGBS, फ्लाई एश या माइक्रो सिलिका जैसी सामग्रियों को जोड़ा जाता है। बैच प्लांट शब्द बैच से आया है, जिसका अर्थ है कंक्रीट बैचिंग प्लांट के अंदर मापे हुए बैच से कंक्रीट का निर्माण किया जाता है। बैचिंग प्लांट का उद्देश्य क्या क्या है? फर्स्ट है आपका बेहतर गुणवत्ता वाले कंक्रीट का उत्पादन किया जाता है। सेकंड है आपका साइट पर बुनियादी सामग्री के लिए भंडारण स्थान का उन्मूलन। थर्ड है आपका संयंत्र और मशीनरी की खरीद भर्ती को समाप्त करना। फोर है आपका बुनियादी सामग्रियों के अपव्यय से बचा जाता है। तो आपका उद्देश्य यहाँ तक था, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंक्रीट बैचिंग प्रकार कितने हैं? तो ये दो प्रकार का होता है, ट्रांजिट मिक्स प्लांट या ड्राई कंक्रीट बैचिंग प्लांट। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका ट्रांजिट मिक्स प्लांट सीमेंट को एकत्र और वजन करने के लिए मैनुअल या डिजिटल पैमाने का उपयोग करता है। सेकंड पॉइंट आपका पानी को अलग से भी तौला जा या मापा जा सकता है। थर्ड है आपका फैब्रिक को तौलने के बाद ट्रांजिट मिक्सर में डाला जाता है, जिसे साइट पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सामग्रियों का मिश्रण निर्माण स्थल पर ले जाते समय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका संयंत्र या साइट की स्थिति पर ध्यान देते हुए पानी को या तो साइट पर या पूरे परिवहन के दौरान मिलाया जाता है। यहाँ आपका सेकंड पॉइंट आता है सेंट्रल मिक्स प्लांट बैच कंक्रीट बैचिंग प्लांट, जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट है इसका केंद्रीय मिश्रण को पानी के साथ सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट सामग्रियों को प्लांट के भीतर एक केंद्रीय स्थान पर स्थिर मिक्सर में मिलाया जाता है। थर्ड है आपका मिक्सिंग प्रक्रिया के बाद कंक्रीट को शिफ्टिंग ट्रक में डाला जाता है जो स्थान तक पहुंचता है। फोर्थ है आपका ट्रक को जल्दी से जल्दी स्थानांतरित करना चाहिए ताकि कंक्रीट जम ना जाए। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो आता है हमारा थर्ड पॉइंट स्टेशनरी कंक्रीट बैचिंग प्लांट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका स्थिर कंक्रीट बैचिंग प्लांट एक जगह स्थिर रहता है और निर्माण स्थल से काफ़ी दूर पर स्थिर रहता है। सेकंड पॉइंट इसमें ट्रक का उपयोग करके कंक्रीट को निर्माण स्थल पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्थिर कंक्रीट बैचिंग प्लांट स्थापित करने में सरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये सेलुलर कंक्रीट बैचिंग प्लांट की तुलना में बड़े माप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये अत्यधिक प्रभावी हैं और उच्च गुणवत्ता वाले कंक्रीट का उत्पादन करते हैं तथा इनमें देखभाल की जानी चाहिए कि ट्रक वांछित समय पर निर्धारित समय तक पहुंच जाए, अन्यथा कंक्रीट जमना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थिर कंक्रीट बैचिंग प्लांट आमतौर पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं और कंक्रीट को भारी मांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 मोबाइल कंक्रीट बैचिंग प्लांट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कभी कभी स्थिर कंक्रीट बैचिंग प्लांट साइट से दूरी पर स्थिर होता है, जिससे कंक्रीट के परिवहन में खर्चा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मोबाइल कंक्रीट बैचिंग प्लांट भौतिक भंडारण, वजन मिश्रण और निर्वाह मॉडल के साथ अधिक प्रचलित हैं।
प्लांट स्थापित करने के बाद ठेकेदार आवश्यकता के अनुसार कंक्रीट निर्माण को संशोधित कर सकता है। निर्माण समाप्त होने के बाद इस प्लांट को एक अलग साइट पर ले जाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, स्थिर प्लांट की तुलना में मोबाइल कंक्रीट बैचिंग प्लांट का उपयोग करके कंक्रीट के परिवहन में दूरी से बचा जा सकता है, परंतु यह बैचिंग प्लांट कम प्रभावी और क्षमतावान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सामग्री को सही ढंग से तौला नहीं जाता है तो कंक्रीट को पर्याप्त सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती है और संरचना का स्थायित्व कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, छोटे परियोजनाओं के लिए मैनुअल बैचिंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका बैचिंग प्लांट के लाभ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका, एक केंद्रीकृत कंक्रीट बैचिंग प्लांट एक बड़े साइट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सेकंड है आपका, प्लांट एक स्थान पर स्थिर रहता है और ट्रक द्वारा आवासीय जिलों या शहरों के अंदर पहुंचाए जा सकते हैं। थर्ड है आपका, बेहतर गुणवत्ता वाले कंक्रीट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके उद्देश्य थे, लाभ लाभ हैं सॉरी, तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका फ़ोन नंबर, साइट पर बुनियादी सामग्री के लिए भंडार स्थान का उन्मूलन। फिफ्थ है आपका, प्लांट और मशीनरी को काम पर रखने का उन्मूलन। सिक्स है आपका, बुनियादी सामग्रियों के अपव्यय से बचा जाता है। सेवन है आपका, कंक्रीट के उत्पादन से जुड़े श्रमिकों को कम किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इसके समय बहुत कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, साइट पर शोर और धूल प्रदूषण कम हो जाता है। बैचिंग प्लांट की हानि क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, सेंटर प्लांट और मिक्सिंग से सामग्रियों का मिश्रण उसी प्लांट पर होता है, इसलिए लंबी दूरी के समय वह विशेष ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी जगह के साइड से जुड़े सड़कों के। थर्ड पॉइंट आपका आता है, इसमें कंक्रीट के मिक्सिंग तथा वेचिंग के बीच बहुत कम समय होता है। तो आपका यहाँ तक ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता है, तो आप एक बार सही से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन एकदम बढ़िया, एकदम शुभ जाए।